बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक इजलास ने, एक खबर ने हुकूमत की सारी हवा निकाल दी है। ये बड़े ताकतवर हो रहे थे, अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसी वजह से काजी फाइज ईसा साहब इजलास ही नहीं बुला रहे थे। फुल कोर्ट इजलास हुआ है और उसके 24 घंटे के अंदर 24 घंटे भी नहीं गुजरे। 24 घंटे तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, यूं समझिए कि पूरा दिन नहीं गुजरा था। अभी जिस दिन इजलास हुआ है उसी दिन, उसके बाद ही आप देखिए हुकूमत भाग गई है माफियों पर कि जी मैं तो था ही नहीं, हम तो थे ही नहीं। जिस तरह चोर पकड़ा जाए ना तो कहते नहीं मैं तो नहीं चुराने आया था। रंगे हाथों पकड़े हुए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं हम नहीं थे। मसला ये है, बात ये है कि 27वीं तरमीम लाना चाह रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे। अब आजम नज़ीर तारड़े साहब ने कहा है ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही, हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे। ख्वाजा आसिफ भी आ गए हैं कि जी ये तो क्यास राई है, 27वीं तरमीम कुछ नहीं हो रही। क्योंकि 27वीं तरमीम इसलिए ला रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम यतीम हो गई है, इस इजलास के बाद यतीम हो गई है, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। 26वीं आईनी तरमीम का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, अदलिया को काबू करना था, मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था, उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकना था और बस, इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में दो तरह की चीजें सोची हुई थी, दोनों में ये फेल हो गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम में जिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था वो तो अब कह रहे हैं जी चीफ जस्टिस तो वही है, मंसूबा तो उसी का चल रहा है, प्लान तो उसी का चल रहा है। उसके बगैर इजलास नहीं हुआ, उसको वीडियो कॉल पर लिया जाता है, उसके अलावा उन्हीं का मंसूबा इंप्लीमेंट कर दिया जाता है फुल कोर्ट बैठकर। और अब केस मैनेजमेंट सिस्टम वो लेकर आ गए हैं, जो उनकी एक सोच थी। तो ड्राइविंग सीट पर तो वो हैं। आप देखिए, मंसूर अली शाह ने कहा कि मुनीब अख्तर को होना चाहिए कमेटी में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत मुनीब अख्तर को बीच में होना चाहिए। वो मुनीब अख्तर जिसको काजी फैसा ने निकाला, ऑर्डिनेंस निकलवाया जरदारी साहब से, और फौरन चंद घंटे में अभी उनके साइन हुए होंगे और वो स्याही अभी खुश्क नहीं हुई होगी, उससे पहले जनाब उसी दिन उन्होंने कमेटी से निकाल दिया मुनीब अख्तर को और 11 एतराज़ात किए। जिस मुनीब अख्तर पर 11 एतराज़ात किए, नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने उसी मुनीब अख्तर को उठा के फौरी तौर पर कमेटी में लगा दिया, जो मंसूर अली शाह चाहते थे। तो चल किसकी रही है ये हुकूमत को अब समझ आई। ओहो, फुल कोर्ट काजी साहब इसलिए नहीं बुला रहे थे, वो अब बुलाया है तो वहाँ तो कहानी बदल गई है। सारे जजेस तो इकट्ठे हो गए, वो एक हो गए हैं और इनको समझ नहीं आई। इनके अपने जो रिपोर्टर्स हैं, इनके अपने लोग, वो इनको बता रहे हैं कि जी ये तो आपको समझ नहीं आई, जजेस सारे इकट्ठे थे, ये प्लान हो गया था कि अगर मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं लगाना तो हमने कहीं इधर उधर नहीं होना, हम सब इकट्ठे हैं। वही हुआ और हमने आपको इत्तला दी थी कि 26वीं आईनी तरमीम पास होने से पहले ही अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह ये इकट्ठे खुशगपियाँ लगाते हुए देखे गए। तो इनका प्लान था। हुकूमत ने सोचा था पहला तो ये कि जस्टिस याया अफरीदी बड़ी इज्जत करते हैं अपने सीनियर्स की, मुनीब अख्तर हों, मंसूर अली शाह हों, वो समझेंगे यार कि ये बड़ी गलत बात है, इनके साथ ज़्यादती हो रही है, मेरे पास अभी 8 साल हैं तो मैं सिर्फ 3 साल चीफ जस्टिस रहूँगा, उसके बाद मुझे रिटायर होना होगा नई तरमीम के बाद। तो वो इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे, लेकिन वो कहेंगे कि मैं नहीं बनता चीफ जस्टिस, तो इनमें दो में से किसी को बना दें। लेकिन हुकूमत का प्लान था ये इनकार करेंगे, हम अमीनुद्दीन को बना देंगे। दूसरा उनका प्लान था कि अगर ये बन भी जाते हैं ये याया अफरीदी, तो मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह इस्तीफ़ा दे देंगे। उनके दोनों प्लान फेल हो गए। अब ये जैसे ही ये इजलास की खबर आई कि फुल कोर्ट इजलास हो रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद आने का इंतजार भी नहीं किया, फौरी तौर पर शहबाज शरीफ के पास आए कि अब क्या करना है। वहाँ यही डिस्कस हो गया, ये तो फुल कोर्ट बुला लिया, ये याया अफरीदी तो ये तो उल्टा पड़ गया है, ये तो मंसूर अली शाह प्लस हो गया है और हम काजी करते रहे, ये तो कहानी और होगी, अब क्या करना है। अच्छा जी अब सोचो, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी देखिए बात तो हुई है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दरमियान 27वीं तरमीम पर, लेकिन अभी उस पर कोई फाइनल कुछ नहीं हुआ। दानियाल चौधरी इन्हीं के नून लीग के कह रहे हैं जी 27वीं तरमीम तो लानी है हमने। गवर्नर KP के कह रहा है 27वीं तरमीम तो आएगी। नूर आलम कह रहा है 27वीं तरमीम आनी चाहिए। सारे 27वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, लेकिन फुल कोर्ट का इजलास होता है, ख्वाजा आसिफ भी भाग जाते हैं उल्टे पाँव, आजम नज़ीर तारड़े साहब भी गए, सारे निकल गए। पहले ही सारे प्लान कर रहे थे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम से मकसद हासिल नहीं हो सका, वो यतीम हो गई। अब उसकी जगह पर 27वीं लानी है, जिसमें जजेस को, अदलिया को और काबू करना है कि अच्छा आईनी बेंच की बात कर रहे हैं तो आईनी अदालत ले आते हैं, फिर एक पैरेलल कोई सिस्टम, जुडिशल सिस्टम ले आते हैं, कुछ और करते हैं, ये तो कहानी और हो गई है। उसमें लाकर ऐसा करते हैं कि सारा इख्तियार अपने पास ले लेते हैं कि ये नहीं कि 3 में से होगा, सीनियर 3 में से होगा, नहीं, सीधा ही अपना लगाएंगे। यही करना चाह रहे होंगे और क्या रह गया कि बस जिसको हुकूमत चाहेगी वो चीफ जस्टिस होगा। सारे जजेस में से बेंचेस हुकूमत बनाएगी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में हम अपने, कोई उसमें चीफ जस्टिस की ज़रूरत नहीं है,
अपने होने चाहिए। अब देखिए राना सनाउल्लाह की ख्वाहिशात देखें इस नून लीग की कि जी मंसूर अली शाह भी आईनी बेंच में ना जाए, मुनीब अख्तर भी ना जाए, वो मुतनाज़ा हैं, चीफ जस्टिस ना जाए या अफरीदी क्योंकि वो गैर मुतनाज़ा है। ओ भाई कहना क्या चाह रहे हो? मीम्स बनती है ना, क्या कह रहे हो? ना मुतनाज़ा जज जाए ना गैर मुतनाज़ा जाए, तो फिर जाए कौन? आइन में तरमीम कर दे कि मोइनुद्दीन खान ही चाहिए, सिर्फ काजी फाइज ईसा ही चाहिए, सिर्फ यही नहीं इनसे हो सका। यानी मुतनाज़ा है इनकी नज़र में, इनकी नज़र या तो कोई जज मुतनाज़ा है या गैर मुतनाज़ा है, वो दोनों ही ना जाएं, तो बाकी कौन है? वो बीच में क्या है? वैसे जज चाहिए जो कहते हैं, लिख कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए, ये जज सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है, वैसे जज चाहिए आपको। ये इनके हालात हैं, ये इनकी सूरत हाल है। और अब इनके लिए इस वक्त बुरी खबर ये है कि जजेस सब इकट्ठे हैं, इनको नज़र आ गया है, और अभी तो 2 दिसंबर को उन्होंने बुलाना है इजलास, और इसके दरमियान इन्होंने जो भी करना है उसका भी उन्होंने इलाज कर देना है। अभी चीफ जस्टिस ने बेंचेस भी बना दिए हैं। ये जो आईनी बेंच बनाने थे इन्होंने सोच रहे हैं वो ये करते रहो जी, हमने तो बेंच बना दी हैं। केसेस भी शुरू, 1.5 घंटे में 30 केसेस फारिग, और जिन जजेस को ये लगाना चाह रहे थे अपने जजेस, और जी कमेटी में फौरी तौर पर मीटिंग हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपने जजेस की तादाद बढ़ानी है, नए जज लेकर आओ, नए जज ढूंढो। 2 एडहॉक जजेस से बात ही नहीं बनी, क्योंकि 2 खबरें हैं, एक तो वो आया ही नहीं या उनको बुलाया ही नहीं गया, वो आए तो बस कोने में ऐसे ही बैठे रहे, उनको किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, वो फिर निकल गए वहाँ से। जिनको जाते जाते काजी फैसल साहब ने रिटायर्ड लोगों को लगा दिया और उनके लिए कानून में तरमीम कर दी। देखिए ना तरमीमें किस तरह से करते हैं ये, कि वो तनख्वाह हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज की मरात भी लेंगे और जो पेंशन है वो भी लेंगे। वाह 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 वाह, इसको कहते हैं पांचों घी में, कि बस फैसले हमारी मर्जी के तुम करना। वो तो अब फारिग हो गए, वो इन्वेस्टमेंट भी गई इनकी, सारे प्लान इनके ख़राब हो रहे हैं बदनीति की वजह से। अब इसके साथ साथ जनाब इमरान खान ने आज पार्टी को हिदायत दी है कि आपने अदालत में भी लड़ना है, पार्लियामेंट में भी लड़ना है, मगर सबसे ज़्यादा जोर सड़कों पर लड़ने को देना है। सलमान राजा साहब ने ये बात की है काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में, गुज़श्ता प्रोग्राम में, और कहा कि आज इमरान खान ने बड़ी वजाहत से कहा है कि जिसने 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया है, इसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है और यही हमारा मौक़िफ़ है। सलमान राजा ये कह रहे हैं। उमर अयूब का मुल्क भर में मुजाहरे करने का ऐलान। तो तहरीक इंसाफ तो जनाब फुल इस वक्त मोड में है एजिटेशन के। वहाँ से तहरीक इंसाफ तैयार है। फजलुर रहमान साहब की साख को पहले नुकसान पहुँच चुका है 26वीं तरमीम की वजह से। उनके अपने नूर आलम कह रहे हैं जी गलत हुआ, फलाना हुआ, तो अब 27वीं तरमीम इन्होंने कहाँ से लानी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वही करना था। लेकिन अब मसला आ गया है जजेस का, इनका वो सारा प्लान फेल हो गया है और जुडिशरी भी डट गई है। अभी तो आप देखिएगा और बड़ा कुछ होना है। अभी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होना है, वो बुलाया हुआ है या अफरीदी साहब ने। उसके अलावा फिर इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस को बुलाया हुआ है अमल दरामद रिपोर्ट के साथ। ज़रा बताएं ना क्या क्या आपने किया है, ये सब कुछ होना है। बाकी इस हुकूमत की सारी तवज्जो इसी पर थी, यही साजिशों पर, वो तो इनका फेल हुआ ही हुआ है। लेकिन जहाँ इनकी तवज्जो होनी चाहिए थी आवाम के लिए कोई काम करने पर, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। अंदाज़ा लगाइए, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं किसी भी रियासत हुकूमत की ज़िम्मेदारी 2 चीज़ें हैं, सेहत और तालीम। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ सेहत और तालीम, ये 2 बुनियादी चीज़ें। ये हुकूमत क्या कर रही है? पहले इन्होंने स्कूलों को प्राइवेटाइज़ किया, ये नून लीग मरीम नवाज साहिबा। पंजाब में अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू। 4 बुनियादी सेहत के मराकज़ यानी BHU बेसिक हेल्थ यूनिट्स का इंतखाब कर लिया गया। मरहलावार 290 बुनियादी सेहत के मराकज़ और रूरल हेल्थ सेंटर्स को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। हुकूमत की 2 बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सेहत और तालीम, दोनों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। मोहम्मद उमर ने खबर दी। ये तो हाल है इस हुकूमत का, ये इनके हालात है। दूसरी जानिब जनाब अली मीन गंडापुर की बानी PTI से जेल मुलाकात की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। जेल का मजाज अफसर 31 अक्टूबर जो अदालत के सामने पेश हो, अदालत को अब ये सेटिस्फाई करे कि इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। अली मीन गंडापुर की मेरे ख्याल है मुलाकात हो जाएगी। अब मुलाकातों पर पाबंदी लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जुडिशरी को भी नज़र आ रहा है कि अब काजी फाइसा की सहूलत नहीं है इस हुकूमत को। अब वो गैर आइनी गैर इंसानी काम जो हो रहे थे अब वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंसाफ, आइन, कानून को फॉलो करने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।